गवाहियों को खड़ा करे। हालेलुया। आइए हाथ उठाइए आसमान की तरफ और मेरे साथ मिलकर ये गाइए। हाँ पाक रूह आ मुझ में तो मुझको कर दे मसा। हाँ पाक रूह आ मुझ में तो मुझको कर दे मसा। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे, पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे, गुनाहों से ले तो बचा। आ पाक रूह आ मुझ में तू मुझको कर दे मसा। आ पाक रूह आ मुझ में तू मुझको कर दे मसा। आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करिए। बोलिए आई कदूस खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस भले दिन के लिए। खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तेरी हजूरी में आओ, पर ये तेरा फजल है जिसके वसीले से आज मैं तेरी हजूरी में हूँ। आई खुदावंद अपने कलाम को मेरी बरकत के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए खुदा कसरत से जारी कर। आज का कलाम मुझे बचाए और मेरी गवाहियों को खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में। आज के कलाम से एक बड़े बदलाव को मैं अपनी मसीही जिंदगी के अंदर ले पाऊं, ऐसा मुमकिन हो खुदावंद, और मैं मुकम्मल तौर पर तेरी मर्जी को समझ पाऊं यीशु मसीह के नाम में। आज का बोया गया कलाम मेरे जीवन में फल पैदा करे यीशु के जलाली नाम में। सब मिलकर बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े खड़े मेरे साथ अय्यूब की किताब और उसका हम पढ़ेंगे 22 चैप्टर और उसकी 10 वर्ष से पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब और उसका 22 चैप्टर और उसकी 10 वर्ष से सभी निकालिए और इसको जरूर ध्यान में रखिए। आज की बड़ी ये बाबरकत वर्ष है जिसको हम अपनी हदायत और नसीहत के लिए देखेंगे। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? आमीन। लिखा है अय्यूब 22 बाब और उसकी 10 वर्ष में, इसलिए फंदे तेरी चारों तरफ हैं और नागहानी खौफ तुझे सताता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए 22 से बरकत रहे। मिलकर बोलो आमीन। आइए बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। बाईस बाब और उसकी 10 वर्ष में ये पढ़ा गया है कि फंदे तेरे चारों तरफ हैं। मसीही जिंदगी बाइबल कहती है जाल का, फंदे का शिकार हो सकती है क्योंकि चारों तरफ इन्हें लगाया गया है, ऐसे सेट किया गया है हम अपनी दुआया जिंदगी में बढ़ न पाए, पाकीज़गी में, बोने में, वफादारी में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के किसी भी सेक्शन के अंदर हम ग्रोथ न कर पाए। ये शैतान चाहता है और उसने चारों तरफ ऐसे फंदों को सेट करके लगाया है। अजीजों, मैं आज एक शख्स का आपके सामने जिक्र करने वाला हूं जिसका नाम बाइबल अलीफुज कहती है। अलीफुज मतलब ये अय्यूब के 3 दोस्तों में से एक दोस्त था। बाइबल कहती है अलीफुज, याद रखो, ये तब अय्यूब के पास आया था जब अय्यूब पर दुख टूट पड़े थे। बाइबल कहती है उसके बच्चे मर गए, बाइबल कहती है उसका बिजनेस चला गया, इवन ये कि उसकी हेल्थ को खराब कर दिया गया। और 3 दोस्त जो थे वो अय्यूब का हाल पता करने के लिए आए कि आओ उसका जाकर हाल पता करें क्योंकि उसे बहुत बड़ी मुसीबत में सुना गया है। 3 दोस्तों में से एक का नाम बोलिए अलीफुज, बोलिए अलीफुज। आप याद रखिए कि बाइबल बताती है अलीफुज अय्यूब की खस्ता हालत पर
को जारी करता है। और ये तीनों स्टेटमेंट्स या उसकी बयानबाजी या उसकी तकरीरें अलग अलग मौकों पर कही गई और तीनों तकरीरें अय्यूब की जिंदगी पर एक तनकीद का वो सबब रही, बजाय इसके कि वो उसकी हौसला अफजाई करते, बजाय इसके कि वो उसके दोस्त थे आकर उसके साथ दुख को बांटते। पर बाइबल कहती है अय्यूब के दोस्त आकर उस पर तनकीद करते गए। नंबर 1, अलीफुस अय्यूब 4 चैप्टर से 5 चैप्टर तक आपको ये मिलता है। इसकी पहली तकरीर है ये अलीफुस की। उसने तमाम मुसीबत की जड़ जो है वो अय्यूब के गुनाह को करार दिया। वो अपनी तकरीर में कहता है 4 चैप्टर 5 चैप्टर ये अपने वक्त में पढ़िएगा। अलीफुस ने कहा कि तेरी मुसीबत जो है वो तेरे गुनाह के सबब से है, तूने पाप किया और ये मुसीबत तुझ पर आई। ये उसकी पहली तकरीर थी। इन अबवाब में याद रखो कि अलीफुस बाइबल कहती है अय्यूब को तनकीद का निशाना बना रहा है। बाइबल कहती है वो उसे एहसास दिला रहा है कि तेरे गुनाह के सबब से ये वबा ये मुसीबत तुझ पर आई है। और बाइबल कहती है वो उसको तनकीद करता है कि तू अपने गुनाहों की माफी मांग और खुदा के साथ सुलह कर ले। अब दूसरी स्टेटमेंट है, याद रखो बाइबल कहती है दूसरी स्टेटमेंट के अंदर अलीफुस बुजुर्ग अय्यूब को उसके नारवा अमल के बायस बाइबल कहती है वो उससे अपनी नाराजगी का इजहार करता है। ये 15वें बाब की पहली आयत के अंदर इसकी पूरी तकरीर का जिक्र है। कहता है तेरा जो अमल है वो दुरुस्त नहीं था खुदा के साथ। और बाइबल कहती है वो उससे नाराजगी का इजहार करता और कहता मैं तुझसे नाराज हूं। यहां पर लिखा है 15वें बाब की 2 आयत में पढ़ेंगे, क्या अक्लमंद को चाहिए कि लोग वो बातें छोड़कर जवाब दे और मशरिक लिखा है हवा से अपना पेट भरे। और 3 वर्ष कहती है क्या वो बेफायदा बकवास से बहस करें या ऐसी तकरीर से जो बेसूद है। अय्यूब को कह रहा है कि तेरी तकरीर एक तो बेसूद है और तेरी जो बहस है ना वो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि वो पहले तकरीर में कह रहा है कि तूने गुनाह किया है और दूसरी तकरीर में उसके गुनाह के सबब से अपनी उसके साथ नाराजगी का इजहार कर रहा है। अब इसकी जो तीसरी तकरीर है वो अय्यूब 22 में उसका जिक्र मिलता है। अय्यूब 22 चैप्टर के अंदर अलीफुस की तीसरी स्टेटमेंट या उसकी तीसरी तकरीर का जिक्र मिलता है। दोनों को अलग अलग बिठाओ, आप उधर चले जाओ, उधर चले जाओ अपने पापा के पास। हाँ जी, अब तीसरी तकरीर के अंदर बाइबल कहती है अलीफुस फिर से उसको याद दिलाता है कि ये तेरे गुनाह है, ये तेरी खता है। इसको पढ़ेंगे 5 वर्ष में, अय्यूब 22 की 5 में लिखा है क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं, क्या तेरी बदकारियों में कोई हद है। 6 वर्ष कहता है क्योंकि तूने अपने भाई की चीजें बेसबब रहन रखी और नंगों का लिबास उतार लिया। 7 वर्ष तूने थके मांदों को पानी ना पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा। 8 वर्ष कहती है लेकिन जबरदस्त आदमी जमीन का मालिक बना और इज्जतदार आदमी उसमें बसा। अब 9 वर्ष कहती है तूने बेवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। अब इन सब बातों का इल्जाम किसके ऊपर है? अय्यूब के ऊपर कि तूने यतीमों के बाजू तोड़ दिए, तूने नंगों का लिबास उतार लिया, बेवाओं को चलता किया, भूखों को अनाज नहीं दिया। 10वीं आयत में जाकर वो कहता है कि तेरे इन्हीं कामों के सबब से
कहती है ये उनके इल्जामात थे अय्यूब के ऊपर। आपको लगता है ये तसल्ली की बातें, आपको लगता है ये हौसला अफजाई की बातें हैं? थे वो उसके दोस्त। बाइबल कहती है 3 दोस्त आए, क्या वो अय्यूब का हाल पता करके आए और उसके दुख में तो उसे कुछ तसल्ली दे। लेकिन जैसे उसका हाल देखा, एक तकरीर ठोक दी, फिर एक और तकरीर ठोक दी, फिर एक और बाइबल कहते हैं ये तीनों तकरीरें अय्यूब की स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ थी। इन तकरीरों के अंदर अय्यूब की असल हालत को दिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि उनको जो दिख रहा है ना वो उसके मुताबिक राय कायम कर रहे हैं। बाहर की सिचुएशन उनको दिख रही है। अय्यूब कभी बहुत मालदार था, अब गरीब हो गया तो जरूर कोई पाप होगा इसकी जिंदगी में। अय्यूब अब बीमार है, थोड़े फिंसियां निकल आए तो जरूर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, शिकंजे में है खुदा की। कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इल्जामात जो अय्यूब पर उसके दोस्तों ने लगाए, ये टोटल बेबुनियाद थे। इनकी कोई बुनियाद और कोई हकीकत नहीं है। अगर आप पढ़ोगे ना अय्यूब 29 बाब, जरा पढ़ो अय्यूब 29 बाब और जनाब उसकी 7 से 17 वर्ष को देखिए मेरे साथ। अय्यूब 29 चैप्टर उसकी 7 से 17 वर्ष तक पढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं पढ़ता हूं। 7 वर्ष में लिखा है, जब मैं शहर के फाटक पर जाता और अपने लिए चौक में बैठक तैयार करता था तो जवान मुझे देखते और छिप जाते। उम्र रसीदा लोग उठ खड़े होते थे, उम्रा बोलना बंद कर देते और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते। रईसों की आवाज थम जाती और उनकी जबान तालू से चिपक जाती, क्योंकि कान जब मेरी आवाज सुन लेता तो मुझे क्या कहता? मुबारक कहता। ऊपरली वर्सेस में अय्यूब का उन लोगों की जिंदगी में रोब दिखाया जा रहा है। वो इसका इतना ऑनर करते थे कि दना, रईस, उम्रा लोग जब अय्यूब को आते देखते तो बाइबल कहती बोलना बंद कर देते, क्योंकि वो उनमें मोतबर था। और इवन ये कि जब कोई भी जुबान बाइबल कहती उसे देखती तो उसे मुबारक कहती, उसे बुरा ना बोलती। अब अय्यूब अपने दुखों में, अपनी मुसीबत के दिनों में अपने अच्छे दिनों को याद कर रहा है। अब यहां पर लिखा है 11वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि कान जब मेरी आवाज सुन लेता तो मुबारक कहता और आंख जब मुझे देख लेती तो मेरी गवाही देती थी। 12वीं वर्ष, क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था। और आगे लिखा यतीम को भी जिसका कोई मददगार न था। उसके दोस्तों ने क्या बोला? तूने नंगों का लिबास उतारा होगा, तूने बेवाओं को ऐसे चलता किया होगा। आगे 13वीं वर्ष में लिखा है हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती। मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ। मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और अमामा था। मैं अंधों के लिए आंखें था और लंगड़ों के लिए पांव। मैं मुताज का बाप था। और आगे लिखा है मैं अजनबी के मामला को भी तहकीक करता, मैं नारास्त के जबड़ों को तोड़ डालता और उसके दांतों से शिकार छुड़ा लेता। ये हकीकत थी। ये दाऊद की जुबानी जो अय्यूब की जुबानी सुना गया ना, असल हकीकत ये है। तो उसके दोस्तों ने जो कहा, बाइबल कहती है वो सब चीजें क्या थी? वो बेबुनियाद थी, उनकी हकीकत नहीं थी। इसलिए कि जब वो अय्यूब की सूरत हाल को बिगड़ा देखते गए,
अय्यूब की सूरत हाल को खराब देखते गए तो ये तसव्वुर करते गए ये अय्यूब के गुनाहों की वजह से गए। पर बाइबल क्या बताती है? अय्यूब शैतान और खुदा के बीच में एक चैलेंज को फेस कर रहा था। खुदा ने चैलेंज लिया, इसकी माने तो रोए जमीन पर है ही कोई नहीं। शैतान ने कहा मैं साबित करूंगा ऐसा नहीं है। अब दोनों के बीच में जो मुकाबला, जो चैलेंज हुआ है, बाइबल कहती है अय्यूब उसका निशाना बन चुका था। लेकिन दोस्त जब आए उसका हाल पता करने के लिए, तो बाइबल कहती है तसल्ली की कोई बात नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज आपके साथ तब तक है जब आपके हालात अच्छे हैं। लोग आपकी तब तक इज्जत करते हैं जब आपके पास पैसा है। लोग आपकी फेवर में तब तक हैं जब आपको वो बढ़ते और कामयाबियों में देखते गए। लेकिन जैसे ही आपकी सूरत हाल बिगड़ती है, उन्हीं लोगों की राय बदल जाती है। बदलती है कि नहीं बदलती? अजीजों, जब बाइबल कहती है यूहन्ना 4:24 में, यूहन्ना 4:24 में बाइबल कहती है जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो, बल्कि लिखा है इंसाफ से फैसला करो। कैसे फैसला करो? इंसाफ से। आप जाहिर के मुताबिक अगर फैसला किया जाएगा तो जाहिर तो सच में अय्यूब को गिरा हुआ, बदहाल, खस्ता हाल, टूटा हुआ, उजड़ा हुआ और बहुत परेशान दिखा रहा है। ये जाहिर का हाल है। और बाइबल कहती है किसी के बारे में राय कायम करने से पहले जरूरी है कि जाहिर को नहीं बल्कि हकीकत को जाना जाए। आमीन। कैसे जाना जाए? हकीकत को जाना जाए। आप यकीन करो कि लोग अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते गए, ये देखो जरा। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या किया जाता है? उसे फेंक दिया जाता है। ये मक्खी के लिए पहली सिचुएशन है कि चाय में गिरी और चाय को, अगर वही मक्खी देसी घी में गिरे तो उसको निकाल लेते हैं। उसको गिराया नहीं जाता, उसको निकाल लिया जाता है। मैं कह रहा हूं लोग सिचुएशन को कैसे हैंडल करते गए। चाय में गिरी तो गिरा दिया, देसी घी में गिरी तो मक्खी को निकाल के गिरा दिया, घी को क्यों नहीं गिराया? वहां पर और अक्कल लड़ाई, यहां पर और अक्कल लड़ाई। मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन एक ही होती है, पर सोचो लोगों का तरीकाकार बदलता है कि नहीं बदलता? अब मैं ये कह रहा हूं कि अय्यूब की जो सिचुएशन थी ना, उसके लिए तरीकाकार उसके अच्छे दोस्तों का बदल गया। अब उन्होंने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उसे पापी ठहराना शुरू कर दिया और उसे इवन ये भी कह दिया कि तू माफी मांग खुदा से और खुदा के साथ दोबारा से सुलह कर ले। अजीजों, किसी के लिए राय कायम करने का जो असूल जनाबे मसीह ने बताया है ना, वो बड़ा गौर तलब है। वो बड़ा गौर तलब है। और वो असूल क्या है कि जाहिर के मुताबिक फैसला मत करो, हकीकत को जानो कि हकीकत क्या है। और ये याद रखो, जाहिर के मुताबिक फैसला करने वाले वो हैं जो करीब नहीं है। तो जो करीब है ना, वो जाहिर को नहीं, वो हकीकत को देखते गए। यीशु मसीह ने कहा नहीं था एक बार लोग मेरे बारे में क्या कहते गए? तो लोगों ने क्या बोला था? ये नबियों में से कोई जी उठा है, ये यूहन्ना है, ये साया या यर्मी या कोई और भी नबी। तो यीशु मसीह वो थे? मसीह वो नहीं थे। तो ये किनकी राय थी? जो पास नहीं थे, जो दूर के थे। तो मसीह ने कहा चलो ये तो उनकी राय है, तुम मुझे क्या कहते हो? तो मसीह ने क्या सिखाया? मायनी उन लोगों की राय रखती है जो आपके करीब हैं। अगर करीब वाले सच में हमारे लिए गलत राय रखते हैं तो सच में हम गलत हैं, क्योंकि वो हमें बहुत करीबी से जानते हैं। बाइबल ये बता रखी है, ये अय्यूब के दोस्त तो थे, लेकिन ये बहुत दूर से आए थे।
शायद साल में, शायद 6 महीनों बाद मिलते हो, लेकिन अब जब वो आए गए तो बजाय इसके तसल्ली की बात करते, दुख सुख की बात करते, उन्होंने आकर बाइबल कहती है अय्यूब के ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिए। अजीजों याद रखो, महज जाहिरी सूरत हाल को देखकर किसी के किरदार या अमाल को गलत, उसके लिए राय कायम कर लेना, ये हमारा गलत फैसला है और ये नाइंसाफी है। दरअसल हम अलिफुस की तरह याद रखो, नाकाफी जानकारी की बुनियादों पर अगर किसी के लिए मैं कहता हूं राय कायम करने में जल्दी करते गए, वो गलत नहीं है। गलत कौन है? हम हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि हम नाकाफी जानकारी की बुनियाद पर उस शख्स के लिए राय कायम कर रहे गए। हम अधूरी जानकारी में कैसे किसी के लिए इस बात को डिक्लेयर कर सकते गए कि ये रास्तबाज है और वो नारास्त है, या वो रास्तबाज है और ये नारास्त है, जबकि हमारे पास मुकम्मल जानकारी नहीं है। समाज में यही होता है कि नहीं होता? कोई किसी को आगे जाने के लिए, उसे आगे देखने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में गए, सब एक दूसरे को गिराने के चक्कर में गए। ये काम याद रखो दुनियावी शोभाजात के अंदर ही नहीं होता, ये काम चर्चिस के अंदर भी होता है। ऐसा देखा जाता है, बोलिए। इसलिए याद रखिए, हमारी ऐसी राय या हमारा ऐसा फैसला जाहिर के मुताबिक अगर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो शख्स धोखे में नहीं है, हम धोखे में हैं, क्योंकि हमने उसे मुकम्मल जाना ही नहीं है। जो लोग हमें बुरे लगते हैं, जरूरी नहीं कि वो बुरे ही हो, और जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, ये भी जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे ही हो, ये जरूरी नहीं है। आमीन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कौन है, किसी को रास्तबाज डिक्लेयर करने वाले और किसी को नारास्त डिक्लेयर करने वाले। और ये कौन कर रहा था? गैर लोग नहीं कर रहे थे, अय्यूब के अपने दोस्त कर रहे थे। बाइबल कहती है कि ये मुमकिन है कि अलीफुस की तरह आज भी हमारी जाहिरी सूरत हाल को देखकर हमारे पड़ोस के, हमारे रिश्तेदार, हमारी बरादरी के लोग राय गलत रखते हो, लेकिन अगर चलना सही है, आज नहीं तो कल उनकी राय खुदा बदल देगा। आमीन। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब समाज आप पर भरोसा ना करे, तो आप अपने खुदा और उसके बाद अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आमीन। जब लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचानने वाले लोग आप पर ट्रस्ट ना करें, एतमाद ना करें, तो भी मैं आपको बता रहा हूं, अय्यूब की तरह आप अपने खुदा पर और अपने आप पर मुकम्मल भरोसा करें। वो वक्त आएगा कि खुदा उनकी सोच, उनके ख्याल सब बदल के रख देगा और उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा, हम गलत हैं भाई। आमीन। सब बोलो हालेलुया। हो सकता है कि हम किसी टूटे बर्तन की जाहिरी चमक दमक देख कर बड़े मुतासिर हों, और यह भी मुमकिन है हम किसी ऐसे सोने के बर्तन को जिस पर गर्द पड़ी है और मैला कुचैला है, उसे हकीर जानते हो। ऐसा ही है, एक टूटा हुआ बर्तन बहुत चमक रहा है और हम कह रहे हैं ये बहुत खूबसूरत है और यही लेना है, वो हमें मुतासिर कर रहा है। और एक ऐसा बर्तन जो है तो सोने का, लेकिन गर्द पड़ी है, मैला कुचैला हो चुका है और हमने उसकी कुछ कदर नहीं जानी। अजीजों याद रखिए, किसी शख्स के काम शुरू में भले मालूम हो सकते हैं,
लेकिन जब हम उस शख्स के साथ गाहे बागाहे वक्त गुजारते हैं तो पता चलता है कि वो तो नापाक इरादों पर मुश्तमिल अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कैसे पता चलता है? उसके करीब रहने से। अजीजों, झूठी बातों पर अगर जाहिरी शक्ल सूरत के मुवाफिक हम फैसला करें या राय कायम करें तो वो सच्ची लगती है ना, क्योंकि झूठ की अक्सरियत होती है, उसमें ज्यादा तादाद होती है। एलिया अकेला ही था ना, तो बाल और देवी के पुजारी तो वो तो ज्यादा थे, तकरीबन 850 के करीब थे वो, 400 एक के, 450 दूसरे के। अगर हम कहेंगे जाहिर के मुताबिक तो लगेगा देवता सच्चे हैं क्योंकि इनके पैरोकार ज्यादा है ना, तो लगेगा एलिया अकेला है। नहीं, ये झूठा आदमी है क्योंकि इसके पास है ही नहीं कोई बंदा। मैं आपको बता रहा हूं कि झूठी बातों पर अगर जाहिरी शक्ल सूरत के मुवाफिक फैसला दिया जाए तो अमूमन बहुत अच्छी और वो सच्ची लगती है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मसीह खुदावन के कहने का मतलब ये था कि हम अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा ना करें कि जिनको बोले कि वो रास्तबाज हैं तो वो सच में रास्तबाज हैं। मसीह ने कहा अपने ऊपर ऐसा भरोसा मत करो कि जिनको तुम बोलो कि वो नाराज हैं तो वो नाराज ही होंगे। इन चीजों के लिए खुदा है कि नहीं? बोलिए आमीन। ये फैसला उसको करना है, ये मैं कह रहा हूं उसको डिक्लेयर करना है कि आसफ भाई कैसा और भाई रहमत कैसा है, ये उसका काम है। या मैं कैसा हूं तो भाई परवेश कैसा है, ये काम उसका है। लेकिन हकीकत में होता पता क्या है? हम अपना काम तो करते नहीं है, पर खुदा के कामों में हम जरूर मुदाखलत करते हैं, है ना। हम अपना नहीं करते, उसका करने की कोशिश करते हैं। और मैंने समाज में ये देखा है कि लोग ऐसा करते हैं। अजीजों, दूसरों की अबदी और रूहानी मैं बता रहा हूं हालत पर बेरहमी से फैसला दे देना खतरनाक है। उनके लिए राय कायम करना, आप ये सोचो लोगों के ओपिनियन कैसे बदल जाते हैं। जब बाइबल कहती है पालूस लिखा है समुद्र में था तो लोगों ने कहा इसकी वजह से, इसके गुनाह की वजह से ये तूफान आया। और पता है जब पालूस, बाइबल कहती है साहिल पर वो सब आ गए तो लिखा है पालूस एक जगह से लकड़ियां जमा कर रहा था तो लिखा है एक सांप उसके बाजू से लिपट गया। अब फिर उनकी राय गलत है, वो फिर कहते गए ये जरूर कोई महान पापी है, इसी की वजह से समुंदर भी इसके खिलाफ था। और देखो अदल ने अभी भी इसका खेड़ा नहीं छोड़ा क्योंकि सांप इसे डसने को कहे। और पता है वो क्या सोच रहे थे? बस अभी झाग निकलेगी, अभी ये नीला पीला हो जाएगा, अभी मर जाएगा ये। लेकिन कुछ देर बाद ना बाइबल कहती है वो सभी उसके पाँव में गिरे और उसको भगवान कहने लगे तू कोई देवता है, तू कोई खुदा है। सेकंड में बदली कि नहीं बदली राय? पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं? अगर लोगों पर जाओगे कि इसने कहा है तो वो सच में गुनहगार ही होगा, तो वेट करो, यही बंदा कल बोलेगा नहीं मैं गलत था, वो सही था, फिर क्या होगा? इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि लोगों का मत सोचो कि लोग क्या कहते हैं। बाइबल कहती है यहां पर अलिफुस और उसके दूसरे बाइबल कहती दोस्तों ने गलत अंदाजा अपने लिए कायम किया, गलत अंदाजा अय्यूब के लिए लगाया और उस पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए कि ये गलत आदमी है, इसने गुनाह किया है। और आप ये सोचो उन्होंने पूरे तौर पर साबित करने की कोशिश की खुदा तेरा दुश्मन हो चुका है, खुदा तेरा विरोधी तेरे खिलाफ हो चुका है, तेरे बिजनेस का जाना इत्तेफाक नहीं है अय्यूब, तेरे बच्चों का मर जाना इत्तेफाक नहीं है। मैं कहता हूं इस केस को इमेजिन करो अपनी लाइफ के ऊपर, जब आपकी प्रेयर लाइफ सेट हो, आपकी होली लाइफ सेट हो, आप वफादारी में दयानतदारी में पूरे तौर पर खुदा के साथ सही जा रहे हो और हालात डे बाय डे गिरते और बुरे होते आपको दिख रहे हैं, तो दोस्त आकर बोलेंगे अय्यूब के दोस्तों की तरह बोलेंगे तेरी जिंदगी में कुछ तो फर्क है,
कुछ तो तूने ऐसा किया है। पर मैं आपको बता रहा हूं वो वक्त है जब आपको खुदा पर और किस पर, अपने ऊपर भरोसा करना है। सब बोलो हालेलुया। अय्यूब के दोस्त ये समझते थे कि हम आसमान के खुदा की नजर में मंजूरे नजर के, और वो ये कहते थे कि अय्यूब का वहां कोई असर रसूख का बाकी नहीं रहा। वो कहते थे इसका तल्लक वहां से खत्म हो चुका है क्योंकि खुदा इसका दुश्मन हो गया है। मैं बता रहा हूं कि अय्यूब के दोस्तों ने, बाइबल कहती है, अपनी अदालत के कटहरे में उसे खड़ा करके इल्जामात पर इल्जामात लगाए। उसे बुरा कहने में उन लोगों ने कुछ भी, मैं बता रहा हूं, कसर नहीं छोड़ी। सुनो, अय्यूब 8:6 में पढ़ेंगे। अय्यूब 8:6 को पढ़िए। बाइबल क्या बताती है? लिखा है, अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब को एक दर्द भरा, एक तकलीफ भरा ताना मारा। और ताना क्या था? 8:6, अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता तो जरूर अब तेरे लिए बेदार होता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को क्या करता? किसके लिए कहा जा रहा है कि खुदा तेरे लिए बेदार होता? अगर क्या कहा जा रहा है, तू रास्तबाज होता तो कभी आप सोच लो कि शैतान आकर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके दोस्तों के वसीले से यही तनकीद और ताने भरे अल्फाज बोले। अगर सच में तू खुदा की बेटी है, अगर सच में तू खुदा का बेटा है, तो तेरा खुदा तेरे लिए बेदार क्यों नहीं होता? वो तेरी प्रॉब्लम्स को देखता क्यों नहीं? वो तेरी सिचुएशन को चेंज क्यों नहीं करता? अजीजों, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस टाइम के बीच में अपने खुदा और अपने ऊपर भरोसा करना। जब लोग आप पर भरोसा ना करें, जब लोग आप पर एतमाद ना करें, तो भी अपने खुदा और अपने ऊपर अपने भरोसे को जाने मत देना। अय्यूब की जिंदगी का मैं जब पढ़ता हूं ना, तो मैं सोचता हूं उसकी अपनी रूह मुतमिन थी। लोग क्या बोलते हैं, उसे कुछ परवाह नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। तो लोग तो अय्यूब के भी गिर्द थे और तरह तरह के ताने और क्या सराइयां और इल्जामात लगाए जा रहे गए। और बाइबल कहती है उसके दोस्त आकर उसे ताना मारते गए, अगर तू पाक दिल है, अगर तू रास्तबाज है, तो तेरा खुदा तेरे लिए बेदार जरूर होता। इसका मतलब है वो बेदार नहीं हुआ तो तू पाक दिल नहीं है, तो दूसरी चीज तू रास्तबाज ही नहीं है, तो तीसरी चीज क्या? फिर तू नाराज है। आओ बाइबल के अंदर क्या इस वर्ष को देखते हैं। इमसाल 17:15 देखो। इमसाल 17:15 को पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा है। हम एक चीज सीखते हैं इस आयत को पढ़ने से पहले। खुदा जानता था कि उन लोगों की दलीलें फैसला कुन नहीं है। जो दलीलें अलीफुर्स के पास थी कि लोग नंगों के तूने कपड़े उतार लिए, तूने यतीमों को खाना नहीं दिया, तूने बेवाओं को चलता कर दिया, तूने गरीबों पर दया नहीं की, ये जितनी दलीलें थी ना, बाइबल ये कहती है कि खुदा जानता था ये फैसला कुन नहीं थी। इसलिए खुदा ने मंसूबा बनाया। बाइबल कहती है कि वो खुद अय्यूब नबी की रास्तबाजी को प्रूफ करने के लिए खड़ा होगा। बाइबल कहती है ताकि अय्यूब के आखिरी जो लम्हात है ना, वो उसकी इब्तदाई जिंदगी की निस्बत ज्यादा ब्लेस हो जाए, वो ज्यादा खुशगवार जिंदगी को ले पाए इब्तदा की निस्बत। और यहां इस वर्ष में पढ़ते गए, बाइबल कहती है 17:15 में
जो शरीर को सादिक और जो सादिक को शरीर ठहराता है, लिखा है खुदावन उन दोनों से क्या करता है? क्या करता है बोलिए? कौन कौन से? एक आदमी कहता है ये शरीर है, जबकि वो रास्तबाज है, तो बाइबल कहती है इससे खुदा नफरत करता है। और एक आदमी शरीर है और यही आदमी कहता है कि वो रास्तबाज है, बाइबल कहती है खुदा इससे भी नफरत करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम अपने काम तो नहीं करते, पर खुदा के कामों में मुदाखलत करते गए। रास्तबाज ठहराना, किसी को नाराज ठहराना किसका काम है? खुदावंद का। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में कभी भी किसी सक्सेसफुल पर्सन की मुखालफत मत करना, किसी भी ब्लेसफुल पर्सन की मुखालफत मत करना। हम उसकी मुखालफत नहीं करते, असल में उस सक्सेस की, उस कामयाबी की, उस बरकत की मुखालफत करते हैं जो उसके जीवन पर गए, और हम उसे कामयाब देखकर जेलसी करते गए और उसकी मुखालफत जबकि उसकी नहीं हो रही होती, उस कामयाबी की हो रही होती है। अब इंतजार कर रहे हैं कि जनाब हम भी कामयाब हो जाएं, वो कामयाबी हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अगर मैं आसिफ भाई के खिलाफ बोलता हूं तो आसिफ भाई तो कभी मेरे घर नहीं आएंगे। क्यों आसिफ भाई? ऐसा ही है ना। तो मैं अगर कामयाबी की मुखालफत करता हूं तो कामयाबी कभी मेरी जिंदगी में आएगी? वो आदमी तो नहीं देखता कि कौन मेरा विरोध या कौन मेरी खिलाफत कर रहा है, पर वो सक्सेस और वो ब्लेसिंग्स तो देखती है ना। आमीन। इसलिए कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ते गए, ये कुछ नया नेकी है, कुछ अजब नेकी है कि जब आपने मसीही जिंदगी को जीना शुरू कर दिया तो लोग आपके साथ, आपका साथ छोड़ देंगे। ये कुछ अजीब नहीं है, ये मैंने कहा कुछ हैरत अफसा नहीं है कि आपके घर के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। मसीह ने नहीं कहा था जब तुम मसीही जिंदगी में आओगे तो कौन सबसे पहले विरोधी होगा तुम्हारा? कौन मुखालफत करेगा? तुम्हारे घर के लोग। अजीजों याद रखो, अय्यूब के दोस्तों को अगर सच में हम उसके साथ तसल्ली और इत्मीनान की बातें करते देखते तो उसे स्टैंड देते। अब कैसे देते? एक दोस्त 100 गधियां लेकर आता, 100 भेड़े लेकर आता, 100 बकरियां लेकर आता, बोलता तेरा सब कुछ चला गया है तो चल ये तू मेरी तरफ से रख। ये तसल्ली की बात थी। तो दूसरा दोस्त क्या करता? वो 50 गायें ले आता, 50 ऊंटनियां ले आता, क्योंकि उस टाइम यही कारोबार था। तो तीसरा दोस्त भी ऐसे ही करता। मैं बता रहा हूं, अगर वो सच में अय्यूब को स्टैंड देना चाहते तो वो कुछ लेकर आते और बोलते तेरा सब कुछ चला गया पर तू ये ले, हम तुझे देना चाहते हैं, हम तुझे फिर से कायम करना चाहते हैं। लेकिन वो तो मरे को और मार रहे थे। समाज क्या करता है? हमें स्टैंड करता है कि मरे को और मारता है, उसे मौका मिल जाता है, मरे को और मारता है। लेकिन वेट करो, बाइबल क्या आगे हमें खुशखबरी बताती है। बाइबल बताती है जो उनको करना चाहिए था वो तो वो नहीं कर रहे थे। तो जो बाइबल कहती है करना, मैंने कहा उनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, और जो उनको नहीं करना चाहिए था वो कर रहे थे। तनकीद, इल्जामात, गैर करें तो करें, परवाह नहीं, पर अगर अपने करने लगे तो फिर तकलीफ होती है। घर के लोग करने लगे। एक बात अपने पल्ले बांध ले, इसको जरूर समझे। बेरहमी का गुनाह सबसे बुलंद आवाज में चलाता और पुकारता है। मैंने कहा बेरहमी का गुनाह सबसे बुलंद आवाज में पुकारता और चलाता है, और नतीजतन खुदा के अदल को कायम करता है। क्योंकि हमने रहम नहीं किया, तो रहम करना बाइबल कहती है ये कुर्बानी से बड़ा है। लेकिन अगर रहम नहीं कर रहे तो बाइबल ये भी कहती है गुनाह है। और लिखा है ये खुदा के अदल को पुकारता है कि खुदा इसका अदल कर दे, इसका न्याय कर, क्योंकि इसने रहम नहीं किया। बाइबल के अंदर अजीजों ये चीजें समझने की गए कि मसीही होने के बावजूद कई लोग मुसीबत में होते हैं।
कई लोग मैंने कहा प्रॉब्लम्स के अंदर होते गए, शैतान के निशाने पर होते गए, और दुनियादार लोगों को तो छोड़ो, स्पिरिचुअल लोग ही खड़े होकर उनके खिलाफ मुंह खोलते गए और बोलते हैं कौन आया ना, कौन आया खुदा दी पकड़ च, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तो शैतान और खुदा के मुकाबले में, दोनों के बीच में एक चैलेंज के तौर पर है। खुदा कहता है नहीं, सच में ये रास्तबाज है, और शैतान ने घेर लिया, फंदे लगा रहा है और बोलता है नहीं, मैं इसे साबित करूंगा कि ये महज भूसा और महज बेकार चीज है। याद रखिएगा, ये टाइम हमारे पास होश में आने का है कि जो रास्तबाज है उसे प्रॉब्लम्स के बीच में रहने के बावजूद भी उसे वो दर्जा दीजिए, और जो शरीर है खुशहाली में रहने के बावजूद उसे वो ही जगह दीजिए जो उसकी बनती है। ऐसा होता ही नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं जनाब। इसी चर्च में वो 2000-4000 चंदा बोने वाला आ जाए ना हर संडे, तो कोशिश यही होती है जनाब उसको सोफा सजा के तैयार करके बड़ा पूंछ पांच के दिया जाए, है ना। याकूब के खत में भी तो यही लिखा है ना, अगर कोई तेरे आए और लिखा है जनाब उसने सोने की अंगूठी पहनी हो, अच्छे कपड़े शपड़े पहने हो, और तू उसे घर में अच्छी जगह पर बैठाए, और तेरी खुद की बेटी या तेरी खुद की घर की कोई औरत आए हेल्प करने के लिए और बोले जा अभी चली जा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, बाइबल कहती है ये नाइंसाफी है, ये तरीका सही नहीं है। सब बोलो आमीन। आइए एक वर्ष को पढ़िए, अय्यूब 22 की 7 और उसकी 9 वर्ष को पढ़िए। अय्यूब 42 चैप्टर 42 की 7 और उसकी 9 वर्ष को देखिए, लिखा है जी भाई पढ़िए उसको तो ऊंची आवाज में। तो हफीज ने तमानी और हल्दस शौकी और जोफर नोमाती से ने जाकर जैसा खुदावन को फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया, और खुदावन ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। सब बोलो आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़िए कि अय्यूब के खिलाफ जितने फंदे लगाने वाले लोग थे ना, लिखा है खुदा ने उनकी गलती उन्हें याद दिलाने के लिए अय्यूब 42 की जो पढ़ा है ना हमने 7 और जनाब उसकी इसको अय्यूब 42 की 7 से 9 वर्ष में, और ऐसा हुआ कि जब खुदावन ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अलीफुस तेमानी से कहा मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोख्तनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं। मैं इस वाक्य को पढ़ रहा था और मैं हैरान था, ये तो सेम ऐसे ही है। बाइबल कहती है उसकी इब्राहिम की वाइफ को अली मलक बादशाह उठा कर ले गया, और लिखा है खुदा ने अली मलक के घराने की सब औरतों को भांज कर दिया। और बाइबल कहती है खुदा ने रात को ख्वाब में अली मलक से कहा ये मेरे नबी की बीवी है, इसे हाथ मत लगाना, और मैंने तेरी औरतों को भांज कर दिया है। अब इब्राहिम आकर तेरे लिए दुआ करेगा तो तेरी औरतों का भांजपन खत्म होगा, और ऐसा हुआ था। सुबह बाइबल कहती है बादशाह ने अय्यूब उसको इब्राहिम को बुला लिया और ऐसे ही कहा कि मैं तेरी वाइफ को तुझे वापस करता हूं, मेरे घराने की औरतों के लिए दुआ कर, ताकि उनके अंदर ये जो कर्ज खुदा की तरफ से जो लानत की गई है वो खत्म हो जाए। बाइबल कहते 3 दोस्त आए, अय्यूब पर बुरा बोल रखे गए,
अय्यूब की जिंदगी बाइबल कहती उन्हें नहीं दिख रही, तो किसे दिख रही है? खुदा को। खुदा उनके फैसलों को भी जानता है और अय्यूब की जिंदगी को भी। और बाइबल कहती है अब जाके जब खुदा अय्यूब की फेवर में खड़ा हुआ तो लिखा है उसने अय्यूब के दोस्तों से कहा कि मेरा गजब तुम्हारे लिए भड़कने को है, कि तुम्हारी राय मेरे बंदे के लिए गलत है, तुम जो इल्जामात उस पर लगाते हो मैं उसे उनमें नहीं पाता। अब बाइबल कहती है तुम ऐसे करो कि 7 बैल, और कहा कलाम ये कहता है कि 7 मेंढे लेकर अय्यूब के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए कुर्बानी करेगा और तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो तुम बख्शे जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस वाक्या में अंदाजा कीजिए कि खुदा भगोने में जब अय्यूब से बातें कर रहा तो ये सोचो तब लोगों को उन 4 लोगों में से कौन भला बंदा दिखता होगा? वही 3 दिखते होंगे, क्योंकि लोग ये सोचते होंगे कि अय्यूब के साथ खुदा बातें कर रहा है भगोले में से, तो यकीनन वो भी इसे तनकीद कर रहा है क्योंकि 3 वो कर चुके गए। पर ऐसा नहीं था। बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदा ने अय्यूब के मुकदमे को सुना, उसके मुकदमे को जाना, और बाइबल कहती है यहां खुदा उसके लिए हैरान कुन एक ब्लेसिंग को जारी कर रहा है और कहता है कि तेरे लोगों को जो तेरे दोस्त हैं, जो तेरे खिलाफ हैं, मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि वो गलती पर गए और वो आकर तेरे पास कुर्बानी चढ़ाएंगे और तू उनके लिए दुआ करेगा तो वो तभी छूटेंगे। इसका मतलब है जो लोग खुदा की निगाह में वाकई रास्तबाज हैं तो मुमकिन है वो शैतान के हाथों दुख भी उठाए, यह मुमकिन है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि वो जो सच में रास्तबाज हैं वो अपने ही दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के हाथों भी दुख उठाएं, वहां से भी तानाजनी की जाए। लेकिन वेट करो, क्योंकि खुदा आपकी हालत को जानता है, वो आपके चलने को जानता है, वो आपकी दुआया जिंदगी को जानता है। बोलिए आमीन। कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ोगे, मैंने कहा यह भी मुमकिन है कि उस वक्त रास्तबाज लोगों की तरह बाइबल कहती है अय्यूब की रास्तबाजी ना चमकती हो, दयानतदार लोगों की तरह अय्यूब फलदार ना दिखता हो। बाइबल ये भी कहती है उस जमाने के दयानतदार लोगों की तरह अय्यूब का रोब, उसकी इज्जत ना दिखती हो। और इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो पाप में पड़ चुका था। खुदा ने कहा मैं तेरे दोस्तों की माफी तभी जारी करूंगा जब तू इन पर दुआ करेगा। एक वर्ष को पढ़िए जरा, सबूर 37 की 6 को पढ़ना, सबूर 37 की 6 को पढ़िएगा। बाइबल बताती है इस टाइम अय्यूब की जो रास्तबाजी की चमक थी ना वो मांद पड़ चुकी थी, वो धुंधला चुकी थी, वो बादल के पीछे छिप चुकी थी। क्यों भाई रोबन? अगर सूरज बादल में छिप जाए तो क्या सूरज नहीं होता? वो तब भी होता है, बस उसे मौका चाहिए बादल के छट जाने का, उसके फट जाने का, तब वो अपनी पूरी लाइट दिखाता है। तपश भी सेम बाइबल कहती है ज़बूर 29 के मुताबिक खुदा ने एक प्रोफेसी की, वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। सब बोलो आमीन। वो तेरी रास्तबाजी को बाइबल क्या कहती है? नूर की तरह, और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। मेरी ये दुआ है कि ये वर्ष आपकी जिंदगी में पूरी हो। मैंने कहा मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी रास्तबाजी दोपहर की तरह चमके। बोलिए आमीन।
आपकी दयानतदारी को खुदा रोशन करे। बोलो आमीन। आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात और प्रॉब्लम्स होने के बावजूद खुदा आपकी रास्तबाजी को धुंधला होने ना दे। मैंने कहा आप मर्दे खुदा होने के नाते मैं इस तजल्ली को, इस लाइट को आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, हर तारीकी यीशु मसीह के नाम से जाए। और ये ज़बूर 37 की 6 की जो प्रोफेसी है वो आपकी लाइफ में पूरी हो। आपका बिजनेस चमके। बोलो आमीन। मैंने कहा आपका कैरियर चमके। मैंने कहा आपकी लाइफ चमके। आपका आने वाला वक्त यीशु मसीह के नाम में रोशन हो। ये प्रोफेसी मुकम्मल तौर पर आपके जीवन को चमका के रखे। सब बोलो हालेलुया। आज से ये फिक्र करना छोड़ दें कि लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर या अमेजिश करके या गलत करके पेश करते गए। ये बात छोड़ दो कि लोग आपको डिस्कस करते गए, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा भी आपकी रास्तबाजी को डिस्कस कर चुका है और वो समाज में आपको ऊंची ब्लेसिंग्स के साथ अनाउंस करने वाला है। मैंने कहा ग्रेटनेस के साथ, प्रोस्पेरिटी के साथ, आपको ऊंचे लेवल की सक्सेस के साथ वो खड़ा करने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। बट आप खुदा की जजमेंट का वेट करो, क्योंकि खुदा ने जब भगोले में जजमेंट की, आदल किया, तो उसके दोस्तों से कहा मेरा गजब तुम पर भड़कने वाला है, इसलिए कि तुमने मेरे बंदा के लिए गलत राय कायम की है। आपको लगता है आपके खिलाफ बोलने वाले छूट जाएंगे? आपको लगता है मेरे खिलाफ बोलने वाले छूट जाएंगे? हरगिज़ नहीं है। चर्च को जितने लोगों ने तकलीफ दी है, असल में चर्च को नहीं दी, यीशु मसीह को दी। क्यों भाई परवेश? खुदावन ने जब पालूस रसूल से इनकाउंटर किया, आमना सामना यीशु का हुआ, तो यीशु के लिए पालूस ने कहा तू कौन है? तो पालूस ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला था? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो पालूस किसको सता रहा था? कलीसिया को। तो कलीसिया को सताना मतलब यीशु को सताना है। अजीजों, बाइबल कहती है, यहां पर ये साफ लिखा है, खुदावन ने कहा वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को लिखा है दोपहर की तरह वो रोशन कर देगा। अगर अय्यूब नबी के जैसे हालात आपके लिए पैदा हो चुके हैं, और मैं कह रहा हूं लोग आपकी तनकीद के लिए खड़े हैं, वो आप पर इल्जामात लगाते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं वो खुदा जिसने अय्यूब के खिलाफ लोगों के साथ किया, वो आपकी मुखालफत करने वालों का भी यही हश्र करने की ताकत और कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा मेरा गजब तुम पर भड़कने को है। और बाइबल कहती तुम तीनों ने जो बातें की हैं वो मैंने देखी हैं। अब क्या होगा? तुम 7 बैल और 7 मेंढे लेकर जाओगे और अय्यूब के पास जाओगे। वो तुम्हारे लिए काहिन के तौर पर काम करेगा, तुम्हारे लिए काहिन के तौर पर कहानत करेगा, और वही तुम्हारे लिए दुआ करेगा, तो तुम छूट जाओगे, तो तुम आजाद कर दिए जाओगे। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि शायद आपके हालात की वजह से लोग बहुतान लगाते हों, इल्जामात लगाते हों, लेकिन फिर भी आपको इस टाइम में अपने खुदा और अपने ऊपर भरोसा करना है। तब जब लोग आप पर भरोसा न करते हो, एक वर्ष को पढ़िएगा, यशाया 58 की 8 वर्ष को पढ़ेंगे। यशाया 58 और उसकी 8 वर्ष को, 8 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, और लिखा है तेरी रहमत, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद बोलो फूट निकलेगी, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत लिखा है तेरा हरावल होगी, और खुदावन क्या लिखा है का जलाल तेरा चंडावल होगा। सब बोलो आमीन। चंडावल का लफ्जी मतलब है पासबान। चंडावल का लफ्जी मतलब पासबान। अब इस वर्ष को समझो, आप इसके 4 अलग अलग हिस्से कर सकते हो।
नंबर एक, ये बाइबल की प्रोफेसी है कि तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, बोलो आमीन। नंबर दो, ये प्रोफेसी है और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, बोलो आमीन। नंबर तीन, ये प्रोफेसी है तेरी सदाकत तेरे लिए हरावल होगी, बोलो आमीन। और नंबर चार, ये प्रोफेसी है खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा, सब बोलो हालेलुया। और मैं दिल से चाहता हूं, रूह से चाहता हूं ये बाइबल का वचन भी आपकी लाइफ में पूरा हो, सब बोलो आमीन। जब जब ये वीडियो देखा जाए यीशु मसीह के नाम में ये दोनों बाइबल की प्रोफेसीज उनकी लाइफ में पूरी हो, बोलो आमीन हालेलुया। बाइबल में यहाँ दो अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है, नंबर एक है हरावल और नंबर दो है चंडावल। हरावल का लफ्जी मतलब है फौज का वो दस्ता जो लश्कर के आगे आगे चलता है, लश्कर के आगे आगे। हरावल का क्या मतलब है? लश्कर का वो दस्ता जो आगे चल, फौज के आगे आगे चलता है। अब बाइबल कह रही है यहाँ पर कि तेरी रोशनी सुबह की मानद, सॉरी ऊपर से पढ़ते हैं इसको, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत लिखा है तेरी हरावल। इसका मतलब है बाइबल कहती है तेरी जो सदाकत है ना वो फौज के उस दस्ते की मानद आगे आगे चलेगी, तेरी रहबरी करेगी। आगे जो दस्ता चलता है ना वो रहबरी करता है, वो पासबानी करता है। अब बाइबल कहती तेरी सदाकत क्या करेगी? तेरी पासबानी करेगी। अब बाइबल के अंदर चंडावल का क्या लफ्जी मतलब है? फौज का वो दस्ता जो बतौर मुहाफिज लश्कर के पीछे पीछे चलता है, लश्कर के पीछे। अब बाइबल कहती तेरी पासबानी कौन करेगी? तेरी सदाकत, तेरी सदाकत तेरी पासबानी करेगी। और बाइबल कहती है तेरी मुहाफिजत कौन करेगा? कहा मैं बतौर चंडावल। बतौर चंडावल मतलब फौज का वो दस्ता जो लश्कर के पीछे चलता है कि दुश्मन कहीं पीछे से आकर अटैक न कर दे। अजीजों, यहां पर अय्यूब 42 में खुदावन खुदा अलीफुज और उसके दोस्तों को मलामत करता है और अय्यूब के लिए अपने आप को बतौर चंडावल और उसकी रास्तबाजी को बतौर हरावल यूज करता है। मुझे बताओ अय्यूब की रास्तबाजी धुंधली पड़ी पर क्या वो मुकम्मल मांद हो गई? क्या खत्म हो गई? वो तो बाइबल कहती है वक्ती तौर पर थी, लेकिन उस धुंधलेपन को, उस तारीकी को देखकर लोगों ने और राय कायम कर दी। तभी बाइबल कहती है खुदा ने लिखा है अय्यूब की फेवर करके उसके दोस्तों को सजा दी और अय्यूब की रास्तबाजी को, उसकी सदाकत को चमकाया। किसकी मानद है? बोलिए दोपहर की रोशनी की मानद। आमीन। और यशाया के अंदर भी यही तो कहा जा रहा है कि खुदा तेरी रोशनी को मांद नहीं होने देगा, तेरी रोशनी फूट निकलेगी। आमीन। यहां पर सुनो, कलाम ये कहता है उन्होंने गलत बातों के लिए उसकी नुमाइंदगी की। वो इसरार करते रहे कि अय्यूब के तमाम दुख अय्यूब के गुनाहों की वजह से हैं। अय्यूब नबी के मामला में बाइबल कहती है अलीफुज किसी आम शख्स की तरह बात उसने की और उसने एक काजी की तरह उसके केस को हैंडल किया और अदल कर दिया कि तू गलत आदमी है, ये तेरे पापों के करके है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बताती है खुदा ने अय्यूब के लिए कटहरे को लगाया, कटहरे को कायम किया और उसके दोस्तों को मुजरिम ठहराया। इसलिए खुदावन खुदा ने कहा तीनों तेरे दोस्त जो हैं वो गलती पे गए और अपनी खता की कुर्बानी के लिए वो अय्यूब के लिए पास जाएंगे। आपको नहीं लगता कि वो ग्रेस जो अय्यूब के ऊपर था, वो मसा जो अय्यूब के ऊपर था, उसकी जरूरत उसके दुश्मनों को पड़ गई? ऐसा लगता है कि नहीं लगता? बोलिए लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि खुदावन ने कहा कि वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो तुम छूटोगे। ऐसा हो ही नहीं पाएगा।
कलाम खुदा बताता है कि अय्यूब के हक में उसके दोस्त गलती पर थे, पर खुदा उसकी फेवर में था। और खुदावन ने कहा, मैं ऐसा फजल करने जा रहा हूं कि तेरे दोस्त अब तेरे मसा में आकर छूटेंगे, वो तेरे ग्रेस में आकर छूटेंगे, और तू करेगा उनके लिए दुआ, तो ये सब होगा। आपको पता है अय्यूब 22 की 8 में जो हमने पढ़ा है, इसका फायदा बाइबल कहती है अय्यूब की जिंदगी पर भी हुआ। पता है क्या फायदा हुआ? इसको पढ़ते हैं, 9 वर्ष से पढ़िए, बल्कि 8 और 9 को पढ़ेंगे। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ। 9 वर्ष में लिखा है, सो अलीफुस तेमानी और बुलहद सूखी और सुगर नुमाती ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया। और बाइबल कहती है, आप अंदाजा करें कि बुजुर्ग अय्यूब की दुआ खुदा ने सुनी और उसे कबूल किया। पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के वाकियात में कैसी जबरदस्त मुमासलत और एकता पाई जाती है। आप ये सोचो, स्टीफनस ने, बाइबल कहती है जब लोग उसके खिलाफ थे तो स्टीफनस ने उन्हें माफ किया। आमीन। यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है जब लोग उसके खिलाफ थे, यीशु मसीह ने उनको माफ किया। अब यही वो टाइम है कि पुराने अहदनामा में जब अय्यूब के खुद के दोस्त उसके खिलाफ हैं, अय्यूब ने उन्हें माफ किया। अब उसकी माफी से रिजल्ट क्या आया? 10 आयत से भाई परवेज ऊंची आवाज में पढ़ना। और खुदावन ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। हाँ। और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसको 2 चंद। सब बोलो आमीन। आमीन। 12वें वर्ष में लिखा, यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अय्याम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1000 जोड़ी बैल और 1000 गदियां हो गई। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती जैसे कि अय्यूब ने अपने दोस्तों को माफ किया, अब ये बातें ना खुदा उसे बढ़ाने जा रहा है, ये अय्यूब से डिस्कस नहीं की है, ये खुदा के अपने दिल की बातें हैं कि अगर अय्यूब ने अपने दोस्तों को माफ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? उसे हर चीज में दुगना करूंगा। मैं कहता हूं अगर खुदा हमें ऐसा बताकर कहे ना कि आसिफ भाई अपने फलाने दुश्मन को माफ करेगा तो 10 लाख तेरे अकाउंट में आ जाएगा, तो मैं कहता हूं आसिफ भाई सुबह 4 बजे अपने दुश्मन को जगा कर भाई मैं तेनों माफ किया है, क्योंकि कौन बोल रहा है? 10 लाख का डिपॉजिट बोल रहा है। पर जब कुछ हुआ ही नहीं, खुदा ने कहा ही नहीं कि अय्यूब मैं तुझे दुगनी बरकत दूंगा, तेरी गुलामी, तेरी असीरी खत्म हो जाएगी, तेरा सब बदल जाएगा, हर चीज में 2 चंद कर दूंगा। जब ऐसा कहा ही नहीं है तो कितना मुश्किल है ना अपने दोस्तों को, जो दोस्त नहीं थे दुश्मन थे, माफ कर देना। ये ग्रेस खुदा उसके लिए प्लान कर चुका था, लेकिन आसान तो तब है उस मर्जी को जान लेना, पर मुश्किल तब है जो उस मर्जी को ना जान के ऐसा करना। बाइबल कहती है अय्यूब के पास उसके दोस्त आए और कहते हैं हमें माफ कर दे, हम ये बैल और ये मेंढे लेके आए हैं, चल खता की कुर्बानी करते गए, हमने खता की है, हमारे लिए बतौर कायम काम कर। देखा अय्यूब ने उन्हें माफ कर दिया। और खुदा ने क्या कहा? बाइबल कहती है, लिखा है अपने दोस्तों के लिए दुआ की, उसने लिखा है लिखा है और खुदावन अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसको 2 चंद कर दिया। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है ये सब कुछ उसके मुआफ करने से हुआ, खुदा ने उसे दुगना किया। लेकिन एक चीज है जो अय्यूब की जिंदगी के अंदर देखते हैं, हालात खिलाफ हैं क्योंकि बीवी भी खिलाफ बोल रही है, बाइबल कहती है हालात खिलाफ हैं क्योंकि बच्चे रही नहीं है, बिजनेस राही नहीं, कुछ भी तो नहीं रहा। इस टाइम में उसने अपने और अपने खुदा पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। और मैं आपको कह रहा हूं
जब समाज आपके खिलाफ हो, लोग आप पर एतमाद न करते हो, दो चीजें करिए। नंबर एक, अपने खुदा पर भरोसा और अपने ऊपर भरोसा। आपका ज़मीर मुतमिन होना चाहिए, आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। वक्त आने पर खुदा हर चीज को बदल देगा। सब बोलो हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे, अजीजों अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस बात को जान लो, समाज क्या कहता है उसकी परवाह मत करो, लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत करो। यीशु मसीह ने एक ही बात कही है कि जाहिर के मुताबिक राय कायम मत करो। दोस्तों ने आकर 3 तकरीरें ठोक दी और सभी तकरीरें तसल्ली की नहीं थी, दुख और मुसीबत की थी और उसकी तकलीफ को और दुगना करने वाली थी। लेकिन बाइबल कहती है तो भी अय्यूब अपने उस वक्त में हिला नहीं। खुदा ने उसे सरफराज भी किया और उसके दुश्मनों को उसके वसीले से माफ भी कर दिया और अय्यूब को माफ करने से हर चीज में डबल कर दिया। और मैंने कहा बाइबल की, यशायाह की किताब की और ज़बूर की किताब की जो नबूवतें हैं वो आपके घराने, आपके जॉब बिजनेस में यीशु के नाम से पूरी हो। खुदा के ग्रेस में आप चमकने लगो और वो आपको रोशन करे यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया।